हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आर्टिकल एंदा के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने आपको टेंस के बारे में बताया था और सेंटेंस के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द, इन तीन शब्दों को हम आर्टिकल बोलते हैं। इसका हमें यूज़ कैसे करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली हम ए और एन का यूज़ वोवल और कंसोनेंट के साथ में करते हैं, कंसोनेंट वर्ड के साथ में करते हैं। आगे मैं आपको बता रही हूँ यूज़ ऑफ ए, एन और द। ए का यूज़ वोवल कितने होते हैं? हमारे वोवल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो हमारे बेसिक नॉर्मली हम कहें मात्रा वाले शब्द हैं जो मात्रा की आवाज़ निकालते हैं। तो इनके साथ में हम यूज़ करते हैं एन। जैसे एप्पल, ऑरेंज, आइसक्रीम, अम्ब्रेला। अब हमें इसके आगे क्या लगा देना है? एक एप्पल से पहले क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि ये हमें वॉइस दे रहा है किस चीज़ की? ए की मात्रा। ऑरेंज, ओ की आवाज़ दे रहा है, एन लग जाएगा। आइसक्रीम, आई की आवाज़ आ रही है, ई की, तो यहाँ पे हो जाएगा एन। अम्ब्रेला, आ की आवाज़ दे रहा है तो यहाँ पे एन। इस तरह से जो वॉवेल है उसके साथ में हमें एन का यूज़ करना होता है। अब बारी आएगी ए की। ए को हमें कहाँ यूज़ करना है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी हमारे वर्ड बचे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये 21 वर्ड्स जो है हमारे वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट वर्ड से हमारा शुरू होगा कॉन्सोनेंट से, उसके आगे हम लगाते हैं ए। जैसे पेन, पेन ने हमें पी की आवाज़ दी, पा की, तो यहाँ लगेगा ए। बुक, बुक से पहले हमें क्या लगाना होगा? ए। बॉय, बॉय से पहले हमें क्या लगाना होगा? ए। गर्ल, गर्ल से पहले हमें क्या लगाना होगा? ए। इस तरह से कॉन्सोनेंट का जो यूज़ करते हैं वो हम ए का जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब बचता है दा। दा का जो यूज़ है वो हम कहाँ करेंगे? दा का जो यूज़ है वो स्पेशल, जो हमारी स्पेशल थिंग्स जो है उन चीज़ों, विशेष जो हमारी चीज़ें हैं उनमें किया जाता है। कोई स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम है, या कोई स्पेशल बुक है, रिवर नेम है, माउंटेन है, हिल्स है। जब हम इनको इनके नाम से पुकारेंगे तो उसके साथ में हमें लगाना पड़ता है दा। जैसे ये है रामायण, ताजमहल, कुरान। इन सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा?
दा, यूज करते हैं हम इसमें दा का। जैसे गंगा, गंगा एक रिवर हमारी है, गंगा रिवर का नाम है। इससे पहले हमें दा लगाना होगा। अगर ओनली रिवर है तो इसमें हमें दा का यूज नहीं करना, किसका, आ रिवर, इस तरह से। तो जो हमारा स्पेशल नेम आ गया उसके लिए हम यूज करेंगे दा। इस तरह से मैंने जो आपको बताया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यूज ऑफ ए एन और दा का। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें हम बताएंगे आपको हाँ कि यहाँ पे क्या आना है क्या नहीं आना। और थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों में यू के साथ। जैसे ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आर्म, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब क्या है, अम्ब्रेला से पहले क्या आ गया, एन आ गया, आ की आवाज दे रहा है। अर्न से पहले क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि आ की आवाज आ रही है। अब यहाँ देखें आप, यूनिवर्सिटी, ये किस चीज की आवाज दे रहा है हमें, यू की, यू। तो ये कोई हमारा मात्रा वाला शब्द नहीं है, ये भले ही ये वॉवल है लेकिन क्या है, साउंड क्या आ रही है, या की। तो हमें यहाँ पे साउंड को देखना है, ना कि यू को। नॉर्मली क्या होता है कि छोटी क्लासेस में रहता है ये सब कि हमें वॉवल के आगे एन का ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पे जब ये यूनिवर्सिटी है तो ये यू की आवाज दे रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे आ। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों लगाए, ये कंफ्यूजन बना रहता है। ये एक वर्ड है यूनियन, यूनियन भी यू से, या से शुरू है, यू से, लेकिन क्या है इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, आ। क्यों, क्योंकि ये भी या की आवाज दे रहा है। यहाँ पे आवाज आ रही है आ की, आ की। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम यूनिवर्सिटी के आगे ए क्यू लगाते हैं और अम्ब्रेला के आगे एन क्यू लगाते हैं, जबकि दोनों ही हमारे यू से स्टार्ट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया है कि जो ए एन और दा होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिकल, और उनका यूज़, ए का यूज़ हम करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ में, एन का यूज़ करते हैं हम वोवल के साथ में, और दा का यूज़ करते हैं हम स्पेशल जो हमारी थिंग्स होती हैं, रिवर, हिल्स, बुक्स, इन सब के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।